हेलो फ्रेंड, मैं आनंद राज। आप सब अभी देखिए मौलाना मजरूल हक अरबिक एंड फारसी यूनिवर्सिटी जो पटना में है आपका, उसका बीएड सेकेंड ईयर का जो सेशन 19-21 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसका हम क्वेश्चन लेके आए। देखिए जो 20-22 सेशन में होंगे तो एक क्वेश्चन आप देख लीजिएगा तो आपको अंदाज़ा लग जाएगा कौन कौन क्वेश्चन पूछ दिया है, वो कौन कौन क्वेश्चन, कोई कोई क्वेश्चन रिपीट भी हो जाता है। तो आपको 2000 जो 19-21 का जो सेकेंड ईयर का क्वेश्चन था वो देखना जरूरी है, समझे। देखिए इसमें हम कोर्स आपका मेथड का भी बताएंगे। कोर्स 8 जो आपका नॉलेज एंड करिकुलम है, कोर्स 9 आपका असेसमेंट फॉर लर्निंग है, कोर्स 10 आपका इंक्लूसिव क्रिएटिव एंड इंक्लूसिव स्कूल है, फिर 11 आपका मेथड ऑप्शनल होता है, समझे। तो पहले हम C8 C9 10 बताएंगे, तब फिर आपका ऑप्शनल और मेथड का बताएंगे, समझे। देखिए ऊपर लिखा हुआ है मौलाना यूनिवर्सिटी बीएड सेकेंड ईयर क्वेश्चन 2021 19-21 हो गया। कोर्स कोड आपका 108 होता है, समझे। और आपका पेपर का नाम हो गया नॉलेज एंड करिकुलम, समझे। 3 घंटा टाइम मिलता है, 80 नंबर का पेपर होता है, समझे। और 5 यूनिट में 10 क्वेश्चन आएगा और प्रत्येक इकाई से यानी यूनिट से आपको एक एक प्रश्न का उत्तर देना है, समझे। पहला क्वेश्चन है कि व्हाट डू यू मीन बाय कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज, यानी ज्ञान रचना से आप क्या समझते हैं। एक्सप्लेन द वेरियर एलिमेंट इंक्लूड द नॉलेज कंस्ट्रक्शन, यानी ज्ञान की रचना से आप क्या समझते हैं, ज्ञान की रचना में शामिल तत्वों की व्याख्या करें। दूसरा क्वेश्चन है कि ज्ञान के विभिन्न उपाय क्या है, उदाहरण सहित व्याख्या करें, यानी व्हाट आर द डिफरेंट वे ऑफ नोइंग, यानी ज्ञान के जानने के तरीके कौन कौन से हैं। एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल, यानी एग्जाम्पल के साथ समझाए। यूनिट 2 का क्वेश्चन है कि ज्ञान क्या है, ज्ञान के निर्माण और हस्तांतरण में अधिगमकर्ता की भूमिका का वर्णन करें, यानी व्हाट इज नॉलेज, डिस्क्राइब द रोल ऑफ लर्नर इन नॉलेज कंस्ट्रक्शन एंड ट्रांसमिशन। चौथा क्वेश्चन है कि ज्ञान में संस्कृति की क्या भूमिका है, यानी व्हाट इज द रोल ऑफ कल्चर इन नोइंग। अगला है आपका यूनिट 3 का क्वेश्चन है कि पाठ्यक्रम से आप क्या समझते हैं, विद्यालय में पाठ्यक्रम की आवश्यकता का वर्णन करें, यानी व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय करिकुलम, डिस्कस द नीड ऑफ करिकुलम इन स्कूल। अगला क्वेश्चन है 8वां छठा कि पाठ्यक्रम का अर्थ स्पष्ट करते हुए पाठ्यक्रम और पठचर्या में अंतर स्पष्ट कीजिए, यानी एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन करिकुलम एंड सिलेबस बाय क्लिफाई द मीनिंग ऑफ करिकुलम। अगला क्वेश्चन है यूनिट 4 का कि विद्यालय पठचर्या के क्रियान्वयन को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन करें, यानी विद्यालय पठचर्या कौन कौन सा चीज प्रभावित करता है, यानी डिस्क्राइब द फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस द एक्सक्यूशन ऑफ स्कूल करिकुलम। 8वां है क्वेश्चन की पठचर्या निर्धारण में सामाजिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक कारकों के महत्व की विवेचना कीजिए, यानी डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ सोशल, पॉलिटिकल एंड कल्चर फैक्टर इन द डिटर्मिनेशन ऑफ करिकुलम। यूनिट 5 का क्वेश्चन है कि डिस्क्राइब द कंपेटेंसी बेस्ड एंड लर्नर सेंट्रेड अप्रोच टुवर्ड करिकुलम डेवलपमेंट विथ एग्जाम्पल, यानी पठचर्या निर्माण में योग्यता आधारित एवं शिक्षार्थी केंद्रित उपागम का वर्णन वर्णन उदाहरण के साथ कीजिए। 10 क्वेश्चन निम्नलिखित लिखे, 2 प्रश्न टिप्पणी लिखे। एकीकृत शिक्षा इंटीग्रेटेड करिकुलम, एकीकृत पाठ्यक्रम। दूसरा है आप पाठचर्या का संवर्धन इनरिचमेंट ऑफ करिकुलम। सी है पाठचर्या, पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तक में संबंध, यानी रिलेशनशिप बिटवीन करिकुलम, सिलेबस एंड टेक्स्ट बुक। और डी नंबर है पाठचर्या, पाठ्यक्रम के निर्धारक, यानी डिटर्मिनेट ऑफ कैरिकुलम, समझे। तो C8 का क्वेश्चन हो गया। आइए C9 में आते हैं। इसमें भी आपका 3 घंटा मिलता है, 80 नंबर का पेपर ये भी होता है, समझे। इसमें भी प्रत्येक यूनिट से आपको एक एक प्रश्न का जवाब देना है, यानी 5 यूनिट में 10 क्वेश्चन आएगा, 5 का जवाब देना है। लिखा भी है प्रत्येक इकाई से एक एक प्रश्न का चयन करते हुए कुल 5 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। पहला क्वेश्चन यूनिट 1 में कि ग्रेडिंग, प्रोन्नति एवं प्रमाणन के लिए आकलन के उद्देश्य एवं उनकी महत्ता का विवेचना कीजिए, यानी डिस्कस पर्पस एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ असेसमेंट फॉर ग्रेडिंग, प्रमोशन एंड सर्टिफिकेशन। अगला क्वेश्चन है कि प्रकृति एवं कार्यक्षेत्र पर आधारित आकलन के विभिन्न प्रकारों की बुनियादी विशेषताओं की व्याख्या कीजिए, यानी एक्सप्लेन द बेसिक फीचर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ असेसमेंट बेस्ड ऑन नेचर एंड स्कोप। यूनिट 2 का क्वेश्चन है कि शैक्षणिक उद्देश्य के वर्गीकरण से आप क्या समझते हैं, छात्रों के आकलन में इनके निहितारों की चर्चा, यानी ब्लूम टेक्सोनॉमी के बारे में, यानी व्हाट डू यू मीन बाय टेक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स, डिस्कस इट्स एप्लीकेशन इम्प्लीकेशन इन असेसमेंट ऑफ स्टूडेंट। चौथा है आपका कि नैदानिक परीक्षण, डायग्नोस्टिक टेस्ट, नैदानिक परीक्षण के निर्माण के एवं
उपयोग एवं कमियों को लिखे। यूनिट 3 का क्वेश्चन है कि व्हाट इज अ सोशियोमेट्रिक टेक्निक यानी समाजमिति, डिस्कस द यूज ऑफ सोशियोमेट्री इन असेसमेंट, यानी समाजमितीय तकनीक क्या है, आकलन में समाजमितीय के उपयोग की चर्चा करें। छठा क्वेश्चन है कि विश्वसनीयता को परिभाषित करें। विश्वसनीयता ज्ञात करने के विभिन्न विधियों की विवेचना करें, यानी डिफाइन रिलेबिलिटी, डिस्कस द वेरियर मेथड ऑफ द फाइंडिंग रिलेबिलिटी। समझे। अगला है यूनिट 4 का क्वेश्चन है कि बुद्धि परीक्षण से आप क्या समझते हैं, बुद्धि मापन के विभिन्न परीक्षणों का वर्णन करें। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इंटेलिजेंस टेस्ट, डिस्कस डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्ट टू द मेजर इंटेलिजेंस। अगला क्वेश्चन है कि अभिवृत्ति को परिभाषित करें, अभिवृत्ति मापन के विभिन्न प्रविधियों का सविस्तार व्याख्या करें, यानी डिफाइन एटीट्यूड एक्सप्लेन द डिफरेंट टेक्निक टू मेजर एप्टीट्यूड डिटेल। समझ गए। यूनिट 5 का क्वेश्चन है कि प्रायिकता का मुख्य सिद्धांत क्या है, यानी व्हाट डू द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ द प्रोबेबिलिटी, डिस्क्राइब द प्रॉपर्टी ऑफ नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व, यानी एनपीसी, यानी प्रायिकता के मुख्य सिद्धांत क्या है, समान संभावना वर्ग की विशेषता का वर्णन करें। समझे। अगला क्वेश्चन है ग्रेडिंग पद्धति क्या है, इसके अर्थ एवं प्रकारों को स्पष्ट करें। समझे। यानी व्हाट इज ग्रेडिंग सिस्टम, क्लिफाई द मीनिंग एंड द टाइप्स। आइए अब आते हैं C10 में हम लोग। तो इसमें आपको 3 यूनिट रहेगा और इस 40 नंबर का होता है, लेकिन इसमें भी आपको 3 घंटा मिलता है। समझे। और ये आपका पेपर का नाम है क्रिएटिव एंड इंक्लूसिव स्कूल है। समझे। इसमें आपको प्रत्येक यूनिट से एक एक प्रश्न करते चयन करते हुए 3 प्रश्नों का जवाब देना है। समझ गए। पहला क्वेश्चन है यूनिट 1 में कि राइट द कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूसन, एक्सप्लेन द इक्वल अपॉर्चुनिटी एंड राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 1995, यानी समावेशन के संप्रत्यय को बताइए, दिव्यांग व्यक्ति के लिए अधिकार एवं समान अवसर 1995 को विस्तार से समझाए। दूसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे, विशिष्ट शिक्षा और एकीकृत शिक्षा से आप क्या समझते हैं, शारीरिक विकलांगता संबंधी आवश्यकता एवं विशेषताओं को बताएं। समझे। यूनिट 2 का क्वेश्चन है कि विविधतापूर्ण आवश्यकता वाले छात्रों का वर्गीकरण करें तथा इनकी विशेषता एवं आवश्यकताओं का विस्तार पूर्वक वर्णन करें। समझे। यानी क्लासिफाई द स्टूडेंट विद डाइवर्स नीड एंड एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक इन इम्पोर्टेंस। दूसरा क्वेश्चन है कि व्हाट आर द डिफरेंट फैक्टर ऑफ विजुअल इम्पेयरमेंट एंड द हेयरिंग इम्पेयरमेंट एंड डिस्कस अबाउट नीड ऑफ विजुअल इम्पेयर्ड चिल्ड्रेन एंड सजेस्ट द एजुकेशनल प्रोविजन ऑफ द देम, यानी दृष्टिबाधिता एवं श्रवण बाधिता के विभिन्न कारण क्या है, दृष्टिबाधित बच्चों की महत्वपूर्ण आवश्यकताओं का उल्लेख कीजिए तथा इनके शैक्षिक प्रावधान को क्या कीजिए, लिखिए। समझ गए। अगला यूनिट 3 का क्वेश्चन है कि माध्यमिक स्तर पर विज्ञान, सामाजिक अध्ययन एवं भाषा शिक्षण का आकलन कैसे किया जाता है, उल्लेख करें। और छठा क्वेश्चन है कि विशिष्ट बच्चों की शिक्षा से संबंधित 3 विश्व स्तरीय अनुदान आयोग का उल्लेख करें। समझे। ये आपका हो गया। अब आते हैं हम लोग 11D, यानी आपका गाइडेंस एंड काउंसलिंग का फिजिकल एजुकेशन का हम क्वेश्चन डाल देंगे। समझे। ज़्यादातर यही 2 कॉलेज में चलता है, इसमें भी 3 घंटा मिलता है, 40 नंबर का आता है। प्रत्येक यूनिट से एक एक क्वेश्चन का चयन करते हुए 3 क्वेश्चन का जवाब देना। पहला क्वेश्चन है कि निर्देशन से आप क्या समझते हैं, इसके प्रकृति एवं क्षेत्रों का वर्णन करें। समझे। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय गाइडेंस, डिस्कस द इट्स नेचर एंड स्कोप। दूसरा क्वेश्चन था कि परामर्श या उपबोधन का क्या अर्थ है, इसके सिद्धांतों का वर्णन करें, यानी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ काउंसलिंग, डिस्क्राइब इट्स प्रिंसिपल। अगला यूनिट 2 का क्वेश्चन है कि तीसरा कि निर्देशन और परामर्श केंद्रों के उद्देश्य एवं आवश्यकताओं का वर्णन करें। समझे। डिस्कस द ऑब्जेक्टिव एंड नीड ऑफ गाइडेंस एंड काउंसलिंग सेंटर। चौथा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किन 2 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे, व्यवसायिक निर्देशन या वोकेशनल गाइडेंस, समन्वित परामर्श के सोपान यानी स्टेप ऑफ द इलेक्टिव काउंसलिंग, और सी है कि सामूहिक ग्रुप गाइडेंस। समझे। अगला क्वेश्चन है यूनिट 5 में, सॉरी यूनिट 3 का 5वां क्वेश्चन है कि व्यवसायिक या रोजगार सूचना से आप क्या समझते हैं, इसकी आवश्यकता का वर्णन करें। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ऑक्यूपेशनल इंफॉर्मेशन, डिस्क्राइब इट नीड्स। छठा क्वेश्चन निम्नलिखित 2 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे, समाजवित्ती, गाइडेंस, एटीट्यूड टेस्ट, यानी आपका ये हो गया। समझे।
अब आते हैं हम लोग सिविक्स जो मेथड है, सिविक्स मेथड का इसका अलग जितना भी मेथड है ना 12-13, उसका एक अलग वीडियो बना देंगे, समझे। तो सिविक्स मेथड सब का मेथड का एक ही टाइप होता है, समझे। पहला क्वेश्चन है कि डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ ऑडियो विजुअल एड इन द सिविक्स टीचिंग, यानी नागरिक शास्त्र शिक्षण में श्रव्य सामग्री के महत्व की विवेचना की। दूसरा क्वेश्चन है सूक्ष्म शिक्षण से आप क्या समझते हैं, इसके लाभ एवं सीमाओं का वर्णन करें, यानी व्हाट डू यू मीन बाय माइक्रो टीचिंग, डिस्क्राइब द एडवांटेज एंड लिमिटेशन। यूनिट 2 का क्वेश्चन है कि सामूहिक वाद विवाद से आप क्या समझते हैं, सामूहिक वाद विवाद के प्रकारों की चर्चा करें, यानी व्हाट डू यू मीन बाय पैनल डिस्कशन, डिस्कस टाइप ऑफ पैनल डिस्कशन, समझे। अगला है कि एक अच्छे नागरिक शास्त्र शिक्षक की विशेषताओं को बताइए, यानी राइट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए गुड सिविक्स टीचर। यूनिट 3 का क्वेश्चन है एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ एवोल्यूशन इन सिविक्स, व्हाट आर द नीड ऑफ एवोल्यूशन इन क्लासरूम, यानी नागरिक शास्त्र में मूल्यांकन की अवधारणा को सब स्पष्ट करे, कक्ष मूल्यांकन की क्या आवश्यकता है। छठा क्वेश्चन है कि नागरिक शास्त्र में मूल्यांकन के प्रकारों की चर्चा करें, यानी डिस्कस द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एवोल्यूशन इन द सिविक्स। ये आपका क्वेश्चन हो गया, समझे। ये आपका क्या हो गया, क्वेश्चन हो गया। और इसका हम C8 भी करा दिए हैं, C9 भी जल्दी करवा देंगे, समझे। थैंक यू।